14 अगस्त की तैयारी। अली और सारा बाहर खेलने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने फैसला किया कि इन्हें घर चलना चाहिए क्योंकि हर तरफ कचरा फैला हुआ था जिसकी बदबू से सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। गंदगी की वजह से मक्खी और मच्छर भी बहुत ज्यादा तादाद में थे। घर आते हुए अली का पाँव केले के छिलके से फिसल गया और वो गिर गया। अली, ध्यान से चलो, लोगों ने भी यहाँ वहाँ हर तरफ कचरा फेंका हुआ है, पता नहीं हमारे मुल्क का क्या होगा। घर पहुंचते ही वो दोनों दादाबू के कमरे में गए। अरे बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए। बाहर खेलने का कोई मजा नहीं आ रहा था। हर तरफ गंदगी के ढेर थे जिन पर मक्खियों और मच्छरों की भरमार थी और कचरे की बदबू से सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। अली बोला, दादाबू, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। दादाबू, 14 अगस्त आने वाली है। हमारे सब दोस्तों ने 14 अगस्त के लिए झंडियां और झंडे ले लिए हैं। प्लीज आप भी बाबा से कहकर हमें झंडियां दिलवा दें। ठीक है बेटा, लेकिन झंडियां लगाने से ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपने मुल्क को साफ रखें। लेकिन दादाबू, हम अकेले ये कैसे कर सकते हैं? बेटा, किसी भी काम के लिए पहला कदम उठाना सबसे जरूरी होता है। ठीक है दादाबू। सारा और अली बाहर गए, अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और इन्हें बताया कि इस तरह कचरा इधर उधर फेंकने से बदबू पैदा होती है जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है। गंदगी की वजह से मच्छर और मक्खियां पैदा होती हैं जिससे बीमारियां फैलती हैं और यही कचरा जब दरियाओं और समुद्रों में जाता है तो आबी हयात को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हम सबको मिलकर अपने इर्द गिर्द को साफ रखना चाहिए। फिर सब बच्चों ने अपने इर्द गिर्द को मिलकर साफ किया। इतने में दादाबू सब बच्चों के लिए झंडियां लेकर आए। शाबाश बच्चों, मुझे तुम सब पर फख्र है। फिर सब बच्चों ने मिलकर गली मोहल्ले को पाकिस्तानी झंडे और झंडियों से सजाया और अहद किया कि आइंदा वो अपने इर्द गिर्द को साफ रखेंगे।